हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर मैं फिजिक्स की बेहतरीन सी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं और जिन बच्चों को भी न्यूमेरिकल्स का फोबिया है, उन फोबिया को आज हम खत्म कर देंगे। और आज बिल्कुल भी आज के बाद आपको न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का फुल थ्योरी कंप्लीट करा दी थी, ठीक है। उसके शॉर्ट नोट्स भी बहुत जल्दी अपलोडेड करा दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर, है ना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स पर आप ऐड हैं हमसे, ठीक। चलिए अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे। देखो, हम आपको क्या कराएंगे, कंसेप्ट हम आपको बता सकते हैं। एग्जाम में क्या आएगा ना आप ये जानते हैं ना मैं ये जानता हूँ, ठीक है। मैं ये कहने लगूँ कि ये आएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। सच मैं आपको कंसेप्ट की तिजोरी की चाबी दे देता हूं, आप अपने आप खोल के क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। चलें, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने माइंड में कॉपी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे करने से पहले मैंने आपको बता रखा है, जो आपकी न्यूमेरिकल की कॉपी है या जो भी आपने बाइंडर वगैरह बना रखा है, उसमें फर्स्ट पेज पर जैसे चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे फॉर्मूले, और उस पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले आए हैं चैप्टर के अंदर, उनकी हेडिंग और फॉर्मूला, ठीक है। ये सब आप कॉपी कर लेंगे, ठीक। उस कॉपी पर अपने आप लिख कर लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल आज मैं आपको बता रहा हूं, अगली बार से आप अपने आप ही चीजें नोट करेंगे फॉर्मूलों के लिए, ठीक है। या मैं इसकी शीट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। इतना तो मैं कर ही सकता हूं आप लोगों के लिए। चले देखेंगे जरा, अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूं तो देखेंगे जरा आप सामने स्टार्टिंग से देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर्मूले के। जैसे अगर मैं बात करूं, एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होता है, इक्वल टू h इंटू न्यू, या इसका एक फॉर्मूला और भी होता है hc अपॉन लैम्डा। नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड, यानी कितने फोटोनों की अगर नंबर आपसे पूछी जाए, फोटोनों की संख्या आपसे पूछी जाए, तो आप सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल N इक्वल टू p अपॉन e। समझ में आ रही है बात या नहीं। और ये p क्या है, ये पावर है, यानी कि वाट। समझ में आ रही है बात। चलो, मोमेंटम फोटोन पूछा जाए तो p इक्वल टू m इंटू सी, या h न्यू अपॉन सी, या h अपॉन लैम्डा, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ फोटोन m इक्वल टू, याद रखेंगे, h इंटू न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे आप ध्यान से, एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें वर्क फंक्शन का होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट, या फिर hc अपॉन लैम्डा नॉट। यहां से एक बात आप याद रखेंगे कि W क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी होती है। समझ में आ रही है बात, जो इलेक्ट्रॉन को एमिट्स करा सके। और न्यू नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट्स करा सके। उसके बाद लैम्डा नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, जो क्या करेगा, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकेगा। लेकिन थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, ये मैक्सिमम होता है, याद रखेंगे आप। बाकी डब्ल्यू और न्यू नोट आपका कैसा होता है, मिनिमम होता है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, इसको आप याद रखेंगे, h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट, या फिर h इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नोट इक्वल किसके होगा, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम के, ठीक है। इसको भी मैं आपको लिखाऊंगा जब फॉर्मूले में आएगा। उसके बाद k इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम, या e इंटू वी नॉट। और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगर आपको निकालनी हो तो याद रखेंगे एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, या फिर पावर अपॉन एरिया, इसको आप लिख देंगे, ठीक है। यहां से आप एक बात और निकाल सकते हैं कि इंसिडेंट पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इंसिडेंट इंटेंसिटी इनटू, याद रखेंगे, एरिया के इक्वल होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यही हमारे फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट करके लिखेंगे अपनी कॉपी में। क्लियर बात समझ में आ रही है। बाकी से अलग की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूले और देख लेंगे। डी ब्रोगली वेव्स के ऊपर जो मैंने आपको कराए थे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये इक्वल होता है p स्क्वायर अपॉन 2m के। मोमेंटम यहां से निकाल सकते हैं आप, p इक्वल टू अंडर रूट 2m k, इसके ऊपर मैंने करा दिया था आपको लास्ट डेरिवेशन। इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv और h अपॉन अंडर रूट 2m k। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 या फिर इसको लिखेंगे 1.23 अपॉन अंडर रूट v। लेकिन याद रखेंगे इस फॉर्मूले से जो आपका लैम्डा आएगा वो नैनोमीटर में आएगा। क्लियर है बात, इतनी बात आपको याद रहेगी। समझ में आ रही है बात। चलो जी, यही हमारे फॉर्मूले हैं, इससे अलग कोई फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले नहीं है। बाकी कुछ होंगे तो देखेंगे फिर, है ना दोस्तों। चलिए, समझ में आया।
इस तरीके के फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी पे बनाने हैं, अपने फर्स्ट पेज पर जरूर लिखने हैं, न्यूमेरिकल की कॉपी पर। समझ में आ रही है बात? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमने तो अलग कॉपी बना रखी है, अलग भी बना रखी है, लेकिन नहीं, कॉपी जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले स्टार्टिंग के 2 पेज जरूर छोड़ दें फॉर्मूले लिखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले आपके सामने होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब आप स्पेशल करके कोई चीज बनाते हैं ना तो एंड टाइम पर वो मिलती नहीं है। 90% बच्चों से मैंने बात नोट की है कि जब आप कोई नई चीज बना के रखते हैं अच्छे से, एग्जाम से 2 दिन पहले इसको पढ़ लेंगे तो वो 2 दिन पहले ही नहीं मिलेगी, है ना। और कॉपी में अगर आप लिखेंगे तो फिर पेज तो कहीं जाने वाला है नहीं। चलिए बात करते हैं आगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सॉल्यूशन नंबर 1 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दिया है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देंगे आप। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हुज एनर्जी इज, कितनी दी है, देखो एनर्जी दी गई है कितनी, 66.3, यानी E इक्वल टू दिया गया है 66.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। इसको इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर आप चेंज करेंगे तो कितना आएगा, बोलो। इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, है ना। देखो कुछ जगह पर चेंज नहीं करना होता है, जैसे यहां पर सिंपल क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पर इलेक्ट्रोवोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जहां पर भी इलेक्ट्रोवोल्ट का ऐड आएगा या फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, जोड़ना होगा या घटाना होगा, तो वहां पर याद रखना कि दोनों की दोनों क्वांटिटी या तो इलेक्ट्रोवोल्ट में हो, समझ में आ रही है बात, या दोनों ही क्वांटिटी कैसी हो, जूल में हो। क्लियर बात समझ में आ रही है? यूनिट सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या बोला गया, आपसे पूछा क्या गया है, उन्होंने बोला व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। भैया फ्रीक्वेंसी बतानी है, न्यू इक्वल टू क्या। क्लियर बात समझ में आ रही है? और तो कुछ नहीं बताना है, नहीं जी और कुछ नहीं बताना है। तो देखिए जल्दी से, E इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू, और देखेंगे यहाँ से न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन H। और देखो E की वैल्यू कितनी ऊपर से 66.3 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन कितना आ जाएगा H, बोलो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है चलो, हाँ इसको लिख लो, माइनस के 34 होगा ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? इसको आप यहां से सॉल्व करेंगे और न्यू की वैल्यू आ जाएगी। आ रही है क्या नहीं आ रही है बात समझ में? ऐसे सोल्व तो कर सकते हैं ना भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं ना। हाँ ठीक, इजी है, जो हार्ड हो जो होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ऐसा होगा कि मुझको ही कराना है उसको मैं ही कराऊंगा, आप चिंता ना करें। और कोई भी ये मत बोल देना कि आधा करा के छोड़ दिया है, इसको आपको करना है। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सारे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी फोटोन का नंबर आपको बताना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन इन 6.62 जूल। E की वैल्यू दी गई है 6.62 जूल, और पूछा क्या गया है, रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 12, यानी फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 10 की पावर 12 हर्ट्ज में दी गई है। और क्या बोले, गिवन दिया गया है H की वैल्यू। H की वैल्यू तो आपको याद भी रखनी है। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताना जरा। तो देखो जरा यहाँ पर कैसे करेंगे आप, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है। यार देखो यहाँ पर अगर वाट दिया हुआ रहता तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जाता है, n इक्वल टू P अपॉन E। समझ में आ रही बात? लेकिन पावर की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। अब पावर की अगर बात नहीं की गई तो किसकी बात की गई है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, n इक्वल टू E अपॉन H इंटू न्यू। याद रहेगी बात? इसको डायरेक्ट आप यहां से वैल्यू पुट कर देंगे और कितना आ जाएगा, E की वैल्यू बोलो 6.62 अपॉन H कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, और न्यू कितना बोलो 10 की पावर 12। यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। बोलो जरा क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन कर लेंगे इस तरीके के, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो भी वैल्यू आएगी यहां से ध्यान रखना, उसी वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, इसको वो हटा के, है ना। ठीक है, यहां से जो भी वैल्यू आएगी आपकी और उस वैल्यू को आने के बाद बता देंगे कि इतनी वैल्यू यहाँ पर बचती है। ठीक, देखना जरा, चलो उसको हम बात कराए, देखो सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। इससे कैंसिल हो गया, 10 की पावर कितना बचेगा नीचे बोलो, 34 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा ना, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा बोलो 22। ये क्या बच जाएगा, नंबर बन जाएगा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही? चलो सिमिलरिटी हो सकता है, 2 को आप हटा सकते हैं, है ना। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इफ अ लाइट ऑफ
4950 लैम्डा 4950 एंगस्ट्रॉम है, इसको ऐसे रहने दो, बाद में चेंज करेंगे। viewed as a continuous flow of photons, so what is the energy of each photon in electron-volt? एनर्जी बतानी है आपको, यानी E इक्वल टू क्या। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एनर्जी आपको बतानी है और पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में बतानी है। आ रही है बात समझ में? और पूछा क्या गया है, बस ये बात पूछी गई है। तो देखना जरा, अगर मैं सीधी सी बात पूछूं, E बराबर क्या इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू बोलो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू बोलो c की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, और लैम्डा कितना होता है बोलो 4950। सब कुछ मीटर और सीजीएस में है ना, और एमकेएस में है ना, तो एंगस्ट्रॉम हटा देंगे, 10 की पावर माइनस का 10 आ जाएगा, और यहां से किसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ई की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? ठीक, आपके आंसर समझ कराने के लिए इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा 1 बाय 1 का, वहां से आप आंसर को मैच कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम की व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर तुरंत आप बता दें, वहीं पर डायरेक्ट आप कर दिया सोल्व करके आप तक क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात दोस्तों? ठीक है, ग्रुप से जरूर जुड़े, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, ग्रुप से जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चले, और कुछ मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि ग्रुप से जरूर ऐड हो जाए। व्हाट्सएप वाले पर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि वो ज्यादा यूज में रहता है। बाकी टेलीग्राम है तो वहां से भी काम चल जाएगा। चले, थर्ड क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो एक बार जल्दी से, और फिर मुझको बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इधर काफी जगह, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख के बताओ जल्दी से। देखो जी क्या बोला है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, आसान है, आराम से हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना है ना, यानी कि लैम्डा दे दिया गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बोला है न्यू। ये बोला 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 2 × 10⁻³ पावर P आ गया, वॉट आ गया। ठीक है, अब बोला क्या गया है, फाइंड करना है आपको व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट। एनर्जी आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि आपको E बताना है कितना है, और सेकंड पॉइंट क्या है देखते हैं जरा। सेकंड पॉइंट में चलो पहले फर्स्ट वाले पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए जरा, सीधी सी बात है, इक्वल टू क्या बताएंगे आप, फॉर्मूला बताएं h × न्यू, और इक्वल टू कितना होगा बोलो, 6h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, और न्यू कितना ऊपर से 6 × 10⁻14, और यहां से कितना आ जाएगा आपका 39 × 10⁻। देखो जरा 34 में से 4 गया तो कितना बचेगा बोलो, 20 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा आपका एनर्जी आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्या बोला गया है, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ फोटोन आपको यहां से बताने, नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करने, और बोला क्या गया है पर सेकंड ऑन द एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स। तो याद रखिएगा n इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाएंगे P/E। बोलो P की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ और E की वैल्यू कितनी है बोलो 39.6 × 10⁻⁻20। यहां से इसको सोल्व कर लेंगे और नंबर ऑफ फोटोन्स आपके आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? जल्दी से करें जरा इसको, जल्दी से इसको कंप्लीट करें, फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी, इतना आपको समझ में आ रही है। 34 है, याद रखेंगे आप। कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है, इसमें कोई कॉपी वॉपी नहीं होता है, इसको आप अपने हिसाब से करेंगे, है ना। कोई कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है। चले बात करते हैं आगे, ना कैलकुलेशन की आपको कॉपी करनी है, इसकी जरूरत भी नहीं है कॉपी करने की। आ रही है ना बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, नंबर 5 क्वेश्चन, जल्दी से देख, आंसर बताएं क्या है, फटाफट से आप ही लोग करेंगे, केवल मैं हिंट आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, यहीं पर आ जाएंगे। देखिए जरा, फिफ्थ में क्या बोला गया, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन
आपको क्या क्या बताया, तो एनर्जी बताना है, ठीक है, और क्या पूछा गया है, मोमेंटम आपसे पूछा गया कि पी बताइए कितना होगा, क्लियर है। और बोला क्या गया है, द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6600, यानी लैम्डा कितना होगा 6600 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर यहां पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सीधा सा फॉर्मूला है E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्लियर, आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में, एच सी अपॉन लैम्डा। तो देखेंगे यार E इक्वल टू एच की वैल्यू बोले 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 और C हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज गिवन 6600 into 10 to the power minus 10. Now we will find the value of E. And now on the other side P equal to कितना होता है बताना जरा, अगर P का फॉर्मूला लगाना है H अपॉन लैम्डा, हमारे पास किसकी वैल्यू है 6.6 into 10 to the power minus के 34 तो होता ही है, और लैम्डा कितना है बोलो 6600 into 10 to the power minus के 10, यहां से क्या आ जाएगा, पावर की वैल्यू आप निकाल देंगे, क्लियर है या नहीं। दोनों क्वेश्चंस आप घर से करेंगे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी काम मैंने कर दिया है, समझ में आ रही है बात। चलिए नंबर 6 पर आ जाते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी आपको बताना है न्यू, ठीक है, और दिया क्या गया है, फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दी गई है इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है माइनस के 20 जूल। आ रही है बात समझ में, और तो कुछ नहीं है, चलो जी सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे E इक्वल टू एच इंटू न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो E अपॉन एच। नाउ द वैल्यू ऑफ E 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 20 एंड द वैल्यू ऑफ एच 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34, यहां से क्लियर हो जाएगा, और न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, पॉइंट से पॉइंट, और 33 से 66 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 का 0.5, ऊपर से बोलेंगे 34 ऊपर चला जाएगा, और 34 में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हर्ट्ज, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो जल्दी से यार, 6 क्वेश्चन क्लियर है। चले नंबर 7 पर आ जाते हैं बेटा, काफी सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बिल्कुल 0 लेवल के मैं करा रहा हूं, बाकी न्यूमेरिकल्स की एक अलग से क्लासेस अलग से भी होंगी, याद रखें। ये तो केवल फिलहाल आपके लिए एक्सरसाइज चल रही है, क्या चल रही है बेटा, ये एक्सरसाइज चल रही है, बाकी इससे अलग जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो थोड़े से और खतरनाक होंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको उनके लायक बनना पड़ेगा, समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल 0 से लेकर के चल रहा हूँ। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि तो बहुत उल्टे हाथ का खेल है, लेकिन ये उल्टे हाथ का खेल बहुत साफ तरीके से आप पर आना चाहिए, तब जाके आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई लोगों। नंबर 7 स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया, देखें जरा, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रिकल लाइंस इज 400 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब लैम्डा ही होगा, 400 यानी 10 की पावर माइनस 7 मीटर, डायरेक्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। कैलकुलेट द इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, आपको क्या क्या निकालना है इसका, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आपको ई निकालना है, न्यू पूछा है और ई पूछा है, समझ में आ रही है बात, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। चलो जी सीधी बात है, न्यू बराबर कितना होता है सी अपॉन लैम्डा, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बोलो, न्यू इक्वल टू सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड द लैम्डा इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, यहां से इसको आप डिवाइड कर लेंगे, न्यू आ जाएगा। सेकंड बात ई एच सी अपॉन लैम्डा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। नाउ यू विल बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ई बाय द फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक बात पूछी गई है, क्या, एन एक्स-रे ट्यूब प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विद इट्स शॉर्ट वेवलेंथ एंड एट 0.66 एंगस्ट्रॉम, यानी कि क्या दिया गया, लैम्डा आपको दिया गया 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर, क्लियर है। आगे देखेंगे आप, व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इन द रेडिएशन, यानी रेडिएशन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, तो आपको बताना है ई मैक्सिमम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
अब यहां से आपको ई मैक्सिमम बताना, बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। तो ई मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ई मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलो, इक्वल टू क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा, वही फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का भी। बोलो एच कितना होता है 6.6 into 10 to the power minus के 34, 3 into 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus के 10। यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे कैलकुलेट कर लेंगे और ई मैक्सिमम आपका यहां से आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। चलें बाकी बात करते हैं आगे, नेक्स्ट इससे आगे की बात पर चलते हैं। इतने तो आप कर लेंगे ना क्वेश्चन को, इतने तो हो जाएंगे ना। चलिए 8th क्वेश्चन आपके हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, देखेंगे ना। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बताएं जल्दी से जरा। 9, 10, 11, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहले 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया? फाइंड द फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और याद रखना इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करनी है, ठीक है। पूछा क्या गया है? फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 1 मीटर, वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। सीधा सा फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा, और एच की वैल्यू कितनी होगी आप जानते हैं, 6.6 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 की पावर 8 अपॉन क्या लैम्डा यानी 1 मीटर। यहां से सॉल्व कर लेंगे और क्या जाएगा ई की वैल्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। देखिए जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन, न्यू आपको बताना है। और पूछा क्या गया है? फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी दी गई है? इलेक्ट्रोवोल्ट, किलो हटाएंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी और इलेक्ट्रोवोल्ट हटाएंगे तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल में कन्वर्ट होगा। अब आपने क्या किया, ये पूरी की पूरी वैल्यू कन्वर्ट कर दी है जूल में, ठीक। आगे क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 10 है ना, हाँ ठीक है। और h की वैल्यू दी गई 6.6 10 की पावर माइनस के 34। अब निकालना क्या आपको? न्यू निकालना है, सीधी सी बात है। न्यू इक्वल टू क्या होगा? ई अपॉन एच। ई की वैल्यू ऊपर वाली कर देंगे आप, ये जो आई है ऊपर से, और h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus के 34। क्या निकाल देंगे यहाँ से? न्यू निकाल देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। देखिए जरा, a radio transmitter operate at frequency of 880 kilohertz, किलो हटा के 10 की पावर किया जाएगा यानी 1000, ठीक है। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में? एंड द पावर ऑफ 1 किलोवाट, किलोवाट किलो को हटा देंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। और बोला क्या गया? व्हाट इज द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ अ फोटोन इमिटेड पर सेकंड। एन की वैल्यू आपको बतानी है, बताना जरा कैसे करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल टू टी अपॉन ई। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताना जल्दी से जरा, कर लेंगे क्वेश्चन को। यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग 200 watt emits, क्या इमिट्स करता है? 4 into 10 to the power 20 photons, नंबर ऑफ फोटोन है ना, इतने फोटोन ये इमिट्स करता है। अब आगे क्या बोला गया? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये बताना है। क्लियर बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो जी सिंपल सी बात यहां पर करेंगे। कैसे करेंगे इसको आप बताना जल्दी से जरा जल्दी से बताइए जरा, क्या निकालना है आपको? यहां पर लैम्डा निकालना है ना, और लैम्डा कैसे निकालेंगे देखिए जरा, बताओ जल्दी से। इक्वल टू क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा बोलो? एच सी अपॉन ई। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर समस्या बन जाती है ई की। देखो h कितना है? 6.6 into 10 to the power माइनस के 34, और c कितना है? 3 into 10 की पावर 8, और अपन में आ जाता है आपका e। e नहीं है यहाँ पर, e की जगह दिया क्या है बताना जरा। e के बेस पर क्या दिया हुआ है?
वॉट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एन, तो ई आप यहां से निकाल देंगे। बोलो पी कितना है 200 और एन कितना है 4 × 10⁻20। जब इसको आप यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 10⁻⁻20 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 50, और इसको आप यहां रख देंगे 50 × 10⁻⁻20। यहां से क्या आ जाएगा ऊपर लैम्डा आ जाएगा। बोलो जरा क्लियर बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही, बताना ये जरा। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका हो चुका है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला, कुछ अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करा देता हूँ, है ना। थोड़े से आप बोर हो गए होंगे कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन बेटा ये मजबूत होने चाहिए तभी जाके बात बनेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपसे ओसवाल की किताब का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप ओसवाल के क्वेश्चन को धुआं कर दोगे, एकदम से उड़ा दोगे। समझ में आ रही है बात क्या? जल्दी से बोले मैं चलो चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या बोला गया, बहुत सिंपल है, याद रखना फिजिक्स के न्यूमेरिकल का फोबिया आज खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये वादा है मेरा विपुल राम शर्मा का आपसे। चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन को रीड मैं ये क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं डायरेक्ट वैल्यू भी तो पुट कर सकता हूं गिवन करके, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बेटा क्वेश्चन को देखना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपके न्यूमेरिकल का डर खत्म होगा। मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूं, मैंने शॉर्ट्स में भी ये बात बताई थी कि न्यूमेरिकल से फोबिया कैसा हटाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और अपने माइंड को कनेक्ट करेंगे उसी चैप्टर के कंसेप्ट के साथ, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपको पता लग गया कि किस यूनिट में से आया है, ठीक है। चलिए कंसेप्ट आपको बाकी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखिए जरा क्या बोला गया, फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस वर्क फंक्शन इज, ये लो जी 3.3 × 10⁻19 माइनस के 19 जूल, क्लियर है। आगे बोला गया टेकिंग प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है h = 6.6 × 10⁻34, क्लियर है। जूल इंटू सेकंड्स का यूनिट होता है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू नॉट पूछा है। देखो जी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। इसमें कंसेप्ट मैं आपको और बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर। चले देखिए जरा, अगर आपको बताना हो W = कितना होता है, बोले फॉर्मूला h × न्यू नॉट, और अगर यहां से न्यू नॉट निकालना हो तो कितना आ जाएगा बोलो W/h, और न्यू नॉट = कितना आ जाएगा बोलो, W बोलो ऊपर से कितना 3.3 × 10⁻19 और अपन में आ जाता है h, यानी 6.6 × 10⁻34, क्लियर बेटा। देखना जरा पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 33 से ये कट गया सेकंड टाइम, यानी आ गया 0.5 × 10⁻। इस 34 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 34 में से 9 प्लस का हो जाएगा, और 34 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस का आएगा, क्योंकि 34 प्लस का हो जाएगा ऊपर जाकर, और जो नंबर बड़ा होता है उसी का यहां पर क्या आता है साइन आता है। तो न्यू नोट आपका कितना निकल के आ गया 0.5 × 10⁻15। अब देखो ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी ये क्या होती है बताना जरा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, समझ में आ रही है। यानी अगर इससे नीचे की लाइट आप डालेंगे, जैसे ये 0.5 × 10⁻15 हो गया, समझ में आ रही है बात। अब अगर आप इसके ऊपर कितना डालेंगे, इससे भी नीचे की लाइट डालें, जैसे 0.2 × 10⁵, अगर इतने हर्ट्ज की आप लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो ये क्या है, इससे भी बहुत कम है, जबकि ये क्या है, ये लास्ट है। इससे नीचे लाइट आप डालेंगे तो मेटल के सरफेस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इससे ऊपर आप कितनी भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तुरंत झटाके से बाहर आएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इस तरीके की इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जा रही है और बताइए इलेक्ट्रॉन इमिट्स होगा या नहीं होगा। नंबर 14 पर आ जाते हैं।
देखेंगे स्क्रीन पर नंबर 14 में क्या बोला गया, द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट ये वैल्यू दी गई है। अब पूछा गया है फाइंड, नंबर 1 आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर कैल्शियम, फ्रीक्वेंसी न्यू नोट आपको बताना भैया, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, चलो पहले फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। बताना जरा W इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू नोट, और न्यू नोट कितना आ जाता है बोलो, W अपॉन H। W की वैल्यू बोलो कितनी है, 2.14। इलेक्ट्रोवोल्ट हटाएंगे तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल हो जाएगा, और H होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 34। यहां से क्या आ जाएगा आपका, कर लेंगे घर पर, ट्राई योरसेल्फ, इसका मतलब ये है, ठीक। सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एनसीईआरटी का है तो पसीना नहीं आने चाहिए, ध्यान रखना, एनसीईआरटी बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0, ये लो जी झोल आ गया क्वेश्चन में, चलो समझ रहे हैं, स्यापा आ गया। देखिए जरा, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट आपको बतानी है, वेवलेंथ है ना, ये लो जी, वेवलेंथ तो हम निकाल देंगे, लेकिन स्यापा क्या है, देखो जरा, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ द इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0, यानी आपका जो फोटो करंट है वो कितना हो जाना चाहिए, सिमिलरली टू तो 0 हो जाना चाहिए। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। और याद रखना जब 0 होगा तो 0 किस पर होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर होता है। कहां पर, जहां पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा वहीं पर आपका करंट 0 हो जाएगा, ये बात हमको पता है। पोटेंशियल ऑफ 0.60 इलेक्ट्रोवोल्ट, समझ में आ रही है बात, यही तो है ना इलेक्ट्रोचोलॉजी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया गया है, इसको लिख लेंगे यहां पर, V नोट की वैल्यू कितनी दी गई है ना। अभी देखो अगर सुनो ध्यान से, उसने दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.60, अगर वोल्ट होता तो खाली V नोट की वैल्यू लिखते, लेकिन उसने बोला इलेक्ट्रोवोल्ट, तो यानी ये भी इलेक्ट्रो E इंटू V नोट की वैल्यू दी गया। समझ में आ रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल खाली V नोट होता है, लेकिन अगर वो वोल्ट देता तब, लेकिन उसने इलेक्ट्रो भी लगा दिया तो इलेक्ट्रो हमें भी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अब पूछा क्या आगे, बस भैया ये बात यहां पर बतानी है, ठीक है। चलो जी करो क्वेश्चन को। हमको क्या बात पता है, के मैक्सिमम किसको इक्वल होता है, E इंटू V नोट के इक्वल होता है क्या नहीं होता, बताना जरा। के मैक्सिमम इक्वल टू किसके होता है, E इंटू V नोट के इक्वल होता है। और के मैक्सिमम की वैल्यू हमको बताई थी आइंस्टीन चाचा ने, HC अपॉन लैम्डा माइनस के W। एलॉजी नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अरे समझ में आया तुमको कि नहीं आया, फिर दोबारा सुन लो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो के मैक्सिमम है वो कितना है, HC अपॉन लैम्डा माइनस के W। ये किसने बताया था, आइंस्टीन, हमारे दूर के चाचा ने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। समझ में आई बात, इसके बिना ऐसा मुमकिन नहीं था, मैंने बताया था आपको थ्योरी में। देखेंगे जरा, अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या निकालना है बताना, लैम्डा निकालना, तो HC अपॉन लैम्डा निकालो पहले तो। W को इधर भेज दो, E इंटू V नॉट प्लस W। चलो जी फाइंड क्या करना है आपको, यहां से लैम्डा निकालना ना ये वाला, तो एक काम करो भैया, इसको इधर ले आओ और इसका को इधर, यानी कितना हो जाएगा बोलो, ये सारी वैल्यूज इसके नीचे आ जाएगी, E इंटू V नॉट प्लस W। क्लियर है या नहीं बताना जरा, आ रही है बात समझ में। यहां से उठा के डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन आपका आराम से ढिकचिक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो जरा अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से देखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर आगे, इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखना यार, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया द फॉलोइंग टेबल्स आर गिवन वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू फोटोसिंथेसिस मेटल। सोडियम के लिए दिया गया 1.92, कैल्शियम के लिए 2.15 और MO के लिए दिया गया 4.17। बोला क्या गया, इफ ईच ऑफ दीज मेटल्स इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया गया है 300 नैनोमीटर, यानी कि आप जब नैनो हटाएंगे
चलाने वाली नैनो नहीं है, ध्यान रखना भैया। तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, माइनस के 7 मीटर। क्लियर है। अब पूछा क्या है, क्या कि विच ऑफ देम विल नॉट इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई। समझ में आ रही है। देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, टेबल में आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं क्या आएगा, उसके बाद मैच करा लेंगे सभी से, है ना। देखना जरा कितना आएगा। देखो जी, E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, एक ही फॉर्मूला है अपन के पास। तो बोलो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और अपन में कितना आ जाता है, लैम्डा कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जरा ऊपर से कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने, देखना है वैल्यू, कोई वैल्यू तो नहीं छोड़ दी हमने। 300 10 की पावर माइनस 7। चलो अच्छा, ये जो टेबल में दिया हुआ है वर्क फंक्शन, ये सारा इलेक्ट्रोवोल्ट में है, तो हमको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर, देखो जरा ऊपर कितना है 34 में से 8 गए तो कितना बचेगा, बोलना ऊपर भाई। 34 में से 8 गए तो माइनस के 26, है ना, और नीचे से माइनस 7 है तो ये ऊपर चला गया 7। ये इलेक्ट्रोवोल्ट में है नहीं, सॉरी ये जूल में है ना। चलो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 26 में से 7 गए तो माइनस के 19, और इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे, माइनस के 19 से भी इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है या नहीं। इसको डिवाइड कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया। अब देखिए कितना बनेगा 33.8 आ गया। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 4 1 और 8 46, ठीक है 4.16 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया भैया। ये इस मेटल के लिए है, ये मेटल का क्या है, एनर्जी है। अब देखो कितनी एनर्जी इसके ऊपर डाली जा रही है। अब देखो वर्क फंक्शन जो है, इसका वर्क फंक्शन कितना गया 4.16, और वर्क फंक्शन क्या होता है, कम से कम होता है। बात समझ में आ रही है। अब वर्क फंक्शन कम से कम है तो कम से कम कितना होना चाहिए 4.16 होना चाहिए। तो देखना जरा, जो MO है 4.17, क्या है 4.17, है ना। केवल 4.17 क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया MO का क्या कर गया 4.17। ये क्या हो गया, देखो याद रखना MO ग्रेटर देन है E से, सो याद रखना MO डज नॉट, इसका आंसर लिख देंगे आप एमिट्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यानी MO जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से एमिट्स नहीं कराएगा। ये बात याद रहेगी। यहां तक की बात में कोई दिक्कत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया गया, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो यहां से नोट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, देखेंगे जरा। देखो जी क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, यानी लैम्डा, आप ही लोग करेंगे इसको, मैं बता रहा हूं केवल 300 नैनोमीटर, यानी 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9 मीटर, और ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 में से 2 कितने बचेंगे माइनस के 7 मीटर। ये लैम्डा आ गया आपका। अब इससे आगे की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट की इंसिडेंट ऑन इट द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.54 वोल्ट। ठीक है, अब ये V0 है, ये V0 दिया गया है 0.54 वोल्ट। देखो अगर ये वोल्ट की वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट में दी जाती तो यहां पर भी आपको E लगाना होता है, लेकिन इसने क्या दिया है, इस बार इसने खाली आपको वोल्ट दिया है, तो यानी केवल V0 की वैल्यू है, E इसमें आपको नहीं लगाना है। क्लियर है। चले आगे की बात करते हैं। कैलकुलेट, सबसे पहला पोर्शन आपको क्या निकालना है, E फाइंड करना है। पहले पार्ट में E फाइंड करना है, जल्दी से बता दो HC अपॉन लैम्डा। बोलो H कितना है 6.6 10 की पावर माइनस के 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा कितना है बोलो ऊपर से 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। यहां से क्या आ जाएगा आपका E आ जाएगा। बोलो क्लियर आया कि नहीं है, घर से करेंगे इसको या नहीं, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करनी है केवल भैया। सेकंड अगर मैं पूछूं आपसे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम आपको निकालना है। तो देखना जरा इसका सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं आपसे, के मैक्सिमम कैसे निकालता है, मैंने आपको बताया था E इंटू V0,
ई की वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और वी नॉट कितना है ऊपर से बोलो 0.54। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा के मैक्सिमम आप निकाल देंगे। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए जरा थर्ड में क्या बोला गया। हाँ जी, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एक्सप्रेस ऑल आंसर्स इन इलेक्ट्रोवोल्ट। अच्छा सारे के सारे आंसर इलेक्ट्रोवोल्ट में बताने हैं, तो भैया एक काम करो, यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, एक काम कर लो, इलेक्ट्रोवोल्ट में बताने हैं सारे आंसर भैया। एक काम करो, ये तो जूल में है ना, इसको भी डिवाइड कर लो 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रोवोल्ट में हो गया, यहां से भी इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा। और इसमें एक काम करो आप, अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है तो ई को ऐसे रहने दो, वोल्ट कितना ऊपर से बोलो, सिर्फ वी नोट की वैल्यू रख दो 54 इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आ गई बात, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, आप पूछा गया आपसे द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन आपको बताना है। समझ में आ रही है? देखना जाए, हमको हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के मैक्सिमम इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू, यही तो होता है। ये वर्क फंक्शन आपको निकालना है, तो डब्ल्यू को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ माइनस के मैक्सिमम, सारी चीज आपके पास है, यहां से डब्ल्यू निकाल देंगे आप। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी वैल्यूज आपको दी गई है, यहां से आपको सारी वैल्यूज फाइंड कर देनी है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए जरा। क्वेश्चन पर दिया गया है और 17 क्वेश्चन पर क्या बात बोली गई है देखना जरा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम 5 into 10 to the power minus के 7 मीटर। क्लियर है? इतनी लैम्डा डाली गई है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर W की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये वर्क फंक्शन दिया गया है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आ जाओ अंदर बैठ जाओ। नाउ द सेकंड वैल्यू इज फाइंड द, आपको क्या निकालना है, अब फाइंड करना है आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है। देखिए बच्चा, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, यानी फोटोन की आपको एनर्जी फाइंड करेंगे E इक्वल टू। अब यहां से एक बात नोट करेंगे आप, सिंपल है, इसका फॉर्मूला इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। नाउ द वैल्यू ऑफ h 6.6 into 10 to the power minus के 34 and the value of c is 3 into 10 to the power 8. Now the value of lambda is given 5 into 10 to the power minus 7. Now we will get the formula for answer of E. क्लियर है इतना? सीधा डायरेक्ट आंसर लगाना है, वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। यहां से जो आंसर आएगा वो किसमें होगा, जूल में होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि यही आंसर आपको निकालना है किसमें, इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करना है ना, तो इलेक्ट्रोवोल्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 into 10 to the power minus 19 से। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में आपसे क्या बोला गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, h इंटू न्यू माइनस के W। और W यहां पर नहीं दिया गया तो डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे h इंटू न्यू माइनस के E इंटू वी नॉट, यहां से आप वैल्यू लिखेंगे और यहां से काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। इनकी वैल्यू लिखेंगे और माइनस E इंटू वी नॉट की वैल्यू लिखेंगे ऊपर से। वी नॉट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, देखना जरा, नहीं दिया हुआ है। W नॉट है आपके पास, हाँ तो ठीक है, इसको W रहने देंगे। यहां से डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, इसको वैल्यू में पुट कर देता हूं 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यू कितना है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ना तो W इज 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहां एक दिक्कत है, देखें जरा क्या, जो H इंटू न्यू दिया हुआ है वो तो जूल में है और जो W दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोवोल्ट में है। तो एक काम करेंगे आप इलेक्ट्रोवोल्ट वाले को कन्वर्ट कर दो, है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए आंसर तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, एक काम करेंगे यहां से, है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10 की पावर माइनस के 19 जूल। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। अब देखिए ना थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, इसमें और देख लेंगे क्या पूछा गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको और बताना है, यानी वी नॉट। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, इसको मैं बता देता हूं, ये लास्ट इसका पोर्शन बचेगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ द थर्ड इज, देखो यार, हमको पता है के मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू वी नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, और देखना जरा, यहां से अगर मैं बोलूं के मैक्सिमम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट एंड द वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल,
कौन सा पोटेंशियल है? जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से इमिट्स कराने से रोकेगा। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट्स नहीं होंगे मेटल के सरफेस से। क्लियर है इतनी बात? और यहां को हम थर्ड पार्ट में निकालना क्या था? वी नोट हमको निकालना है, तो एक काम करेंगे, वी नोट को एक साइड लेंगे, बाकी जितना भी पोर्शन है सबको एक साइड ले जाएंगे आप, यानी कि यहां से आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो पहले से ही है, और ई को अपोन में ले जाएंगे तो कहां हो जाएगा? अपोन में आ जाएगा। सारी वैल्यू आप रख देंगे और इसको घर से आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? आगे बात समझ में। इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और दिया गया, इसको आप अपने आप करेंगे घर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्या बोला गया है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस फुल्ली स्टॉप्ड बाय अ रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट। द पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस इन दिस मेटल एट फ्रीक्वेंसी इतना, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ इट्स मेटल। घर से करेंगे, हिमाचल सीबीएसई में आया हुआ है कई बार, ठीक है। इसको घर से करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें ना, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला गया है? फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम। सोडियम के लिए एक डायग्राम आपको दिया गया है, और डायग्राम के एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पर कौन है? कट ऑफ वोल्टेज है, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आप बोलते हैं, ठीक है। शो द प्लॉट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। न्यू नोट आपको बताना है। देखना जरा, न्यू नोट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट्स कराएगा। देखना जरा, ये ग्राफ जो अप होना स्टार्ट हुआ वो 4 और 5, 4 और 5 के मिडिल में स्टार्ट हुआ है, यानी यहां से न्यू नोट की वैल्यू कितनी आएगी? वो पॉइंट जिससे ग्राफ अप होना स्टार्ट हुआ है, यानी 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर है? इसका सेकंड पॉइंट देखें आप, द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम। तो सोडियम के लिए सेकंड फंक्शन क्या लगाएंगे आप? आपके पास न्यू नोट आ चुका है, और वी विल नो दैट नाउ द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू W इक्वल टू H इनटू न्यू नोट। दोनों की वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन W आपके पास आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, और क्या बोला गया है? नाउ द फिगर रिप्रेजेंट द कट ऑफ वोल्टेज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखो, जो 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम आता है उसमें ग्राफिकल क्वेश्चन काफी आते हैं। 2 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं, याद रखना। 2016 से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है 12th के बेस पर, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना, जो ग्राफ का क्वेश्चन पिछले लास्ट 3 ईयर से बन रहा है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के ऊपर ही बन रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है, बस ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है। देखिएगा क्या बोला गया इसमें, आपसे पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू नोट की वैल्यू पूछी गई है। और न्यू नोट क्या होता है? जहां से ग्राफ उठना स्टार्ट हुआ है एक्स एक्सिस से। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ग्राफ में जो आपको स्क्रीन पर ये डायग्राम दिया गया है, देखना जरा क्या वैल्यू बनेगी? 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर है? सेकंड पॉइंट में पूछा गया प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक्स कांस्टेंट यानी कि H की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। इसको भी आप अपने आप करेंगे, बाकी नहीं होगा तो फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलो बच्चे, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से मैंने 20 जबरदस्त क्वेश्चन आपको कराए हैं इस यूनिट के, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जितने भी इसके कंसेप्ट थे वो क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करा दिए हैं। बाकी लैम्डा का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P = 2 MeV, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जब ऑसवाल का सैंपल पेपर मैं आपको कराऊंगा या ब्लूप्रिंट वाला, तो उसमें इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपको लिखे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलो, इतनी बात क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स।